हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और जीओसी के आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ईथर और आगे आने वाले कंपाउंड्स और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि अभी मैं सिंपल कॉमन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं, जिससे आप ये सब चीजें सीख जाएं। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो लास्ट में जब मैं इसको फिनिश करने लगूंगा तो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, और जो टिपिकल स्ट्रक्चर्स आपके रहते हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और बहुत सारे कंपाउंड्स के अलग से भी मैं आपको नाम बताऊंगा, जिससे कि आपको स्ट्रक्चर्स ज्यादा सर्च न करने पड़े, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईथर्स की नेमिंग के बारे में बात करते हैं। अल्कोहल तक अभी हम लोगों ने बात कर लिया था। अल्कोहल के बाद अगला जो ग्रुप है हमारा वो है ईथर्स। और ईथर्स में इस तरीके से इसका अरेंजमेंट रहता है, ROR, मतलब दोनों साइड अल्काइल ग्रुप रहता है और बीच में ऑक्सीजन रहता है। ठीक, अब देखो, जैसे इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, दो बार एल्काइल ग्रुप है। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, डाई अल्काइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। डाई अल्काइल ईथर इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, डाई एल्काइल ईथर। अब इसके आईयूपीएसी सिस्टम में ईथर की नेमिंग का अपना स्पेसिफिक तरीका है। ठीक है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ जाने से दोनों ग्रुप एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहे हैं। तो आईयूपीएसी नेम इसका कैसे करेंगे, पहला जो ग्रुप है आपका R, जिसके साथ मैंने ऑक्सीजन को लिया है, तो उसको मैं प्रोनाउंस करूंगा एल्कॉक्सी। और जो दूसरा ग्रुप आया उसका नाम, बचा हुआ जो रिमेनिंग ग्रुप बचा मेरे पास, उसको मैं एज अ अल्केन नाम दूंगा। तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग का सिस्टम हो जाएगा एल्कॉक्सी अल्केन। क्या कहेंगे इसको, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, एल्कॉक्सी अल्केन कहेंगे इस कंपाउंड को। ठीक है, अब देखो सिंपली देखते हैं, एक सिंपल से कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे CH3OCH3। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, और आईयूपीएसी सिस्टम में इसको कैसा नाम करेंगे, वन कार्बन, दोनों वन कार्बन के एल्काइल्स हैं, तो नाउ इट इज मिथॉक्सी। एक कार्बन को मैंने मिथ से उठाया, उसमें ऑक्सी लगाया, तो ये हो गया मिथॉक्सी। अब रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप में भी एक कार्बन है और उसको आपको अल्केन के जैसा नाम करना है। तो एक कार्बन का अल्केन क्या होता है, मीथेन। तो द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज मिथॉक्सी मीथेन। इसको हम कैसे बोलेंगे, मिथॉक्सी मीथेन। तो इस कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा C2H5OC2H5। तो कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज डाई इथाइल ईथर। कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर, दोनों साइड इथाइल ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है, उसका नाम है ईथर, उसको ईथर जैसा बोलना है, तो डाई इथाइल ईथर। अगेन बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। तो क्या हो जाएगा फिर से, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, इथॉक्सी इथेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। अब इसमें एक और बात आपको समझना है, केवल एक छोटी सी बात बस। अगर मान लीजिए इन कंडीशन बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, तो इन ईथर्स the lower alkyl is connected with the oxygen. The lower alkyl group is connected with the oxygen. तो एक बात ध्यान रखेंगे, when both alkyl groups are different, both alkyl groups are different, अगर दोनों alkyl group अलग अलग हैं, both alkyl groups are different, then
ऑक्सीजन मतलब ईथर is connected with lower carbon member, is connected with lower carbon alkyl group, lower carbon alkyl group, connected with lower carbon alkyl ग्रुप। तो ईथर की कनेक्टिविटी किसके साथ होगी? ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी यहां पर किसके साथ होगी? लोअर कार्बन मेंबर के साथ होगी। ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद द लोअर कार्बन ग्रुप। ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी किसके साथ होगी? लोअर कार्बन ग्रुप के साथ होगी। अगर दोनों मेंबर्स अलग अलग हैं, ठीक है, तो कनेक्टिविटी ऑक्सीजन को आपको किसके साथ रखना है? लोअर कार्बन मेंबर के साथ रखना है। ईथर को आपको लोअर कार्बन मेंबर के साथ रखना है। ओके, अब देखिए, अब फिर से एक कंपाउंड की नेमिंग लेते हैं। जैसे मैंने कहा CH3OC2H5, तो कॉमनली तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, या इथाइल मिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। कॉमन नेमिंग का कोई ऐसा रूल नहीं है ना। तो मिथाइल इथाइल ईथर इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। अब बात करेंगे आईयूपीएसी की। तो आईयूपीएसी में चूंकि अगर आपने ईथर को एक दूसरे से कनेक्ट किया, अलग अलग कनेक्ट किया, तो नाम अलग अलग आएगा। इसलिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि ऑक्सीजन अगर दोनों मेंबर अलग अलग हैं, इफ बोथ द मेंबर्स आर डिफरेंट, बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन ऑक्सीजन और ईथर इज कंसर्न विद लोअर कार्बन मेंबर। किसके साथ जाएगा? लोअर कार्बन मेंबर के साथ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया भैया? मिथॉक्सी। और रिमेनिंग कार्बन में आपके पास अब 2 कार्बन का अल्काइल बचा हुआ है, तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज ईथेन। तो नाम हो गया इसका मिथॉक्सी ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन। अब देखो, जैसे मैंने ऐसा लिखा C3H7, तो which one is the lower member? This one is the lower member. तो what is the name of the compound? Now it is ethoxypropane. Ethoxypropane is the name of the compound. Compound का नाम क्या हो जाएगा? ethoxypropane. अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, this time it is methoxypropane. अभी क्या हो जाएगा? methoxypropane. तो IUPAC name of this compound is मिथॉक्सीप्रोपेन। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या बन गया? मिथॉक्सीप्रोपेन। ठीक है, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ईथर्स। ये ईथर के नाम को करने का तरीका हुआ है ना, मिथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन, लाइक दिस। अब देखो और थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3OCH3CH3। अब ये प्रोपेन है और एक साइड 3 कार्बन है, एक साइड 1 कार्बन है, तो ये बात तो कंफर्म है कि दिस इज द मिथॉक्सी ग्रुप। ये मिथॉक्सी ग्रुप है। अब मुझे ये सर्च करना है कि क्या स्ट्रेट चेन है? ये स्ट्रेट चेन नहीं है। इट इज नॉट लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर देखिए, जैसे अभी हमने बनाया था मिथॉक्सी प्रोपेन, तो CH2CH2CH3, जब ये ऐसा रहेगा तब इसको हमने क्या कहा था? मिथॉक्सी प्रोपेन कहा था। दिस इज मिथॉक्सी प्रोपेन। मैंने उस बार C3H7 को एक साथ लिख दिया था, तो नाउ इट इज मिथॉक्सी प्रोपेन। बट दिस टाइम 1, 2 and 3 मिथॉक्सी ग्रुप इज कनेक्टेड एट द सेकेंड कार्बन। मिथॉक्सी ग्रुप कहां पर कनेक्ट है? सेकेंड कार्बन पर कनेक्ट है। तो करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। 2-मिथॉक्सी प्रोपेन इस कंपाउंड का सही नाम होगा। और कॉमनली इसको हम बोलेंगे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। मिथाइल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, एंड दिस इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर। कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथॉक्सी प्रोपेन, एंड दिस इज मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड? 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। 2-मिथॉक्सी प्रोपेन इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा। क्लियर? तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप चीजें आपको ध्यान रहेगी, कोई दिक्कत
नहीं आएगी, ठीक है ना। अगले कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज ओके, तो अगला कंपाउंड देखते हैं O के साथ CH3, कॉमन नेम है एनीसॉल। कॉमनली क्या बोलते हैं, एनीसॉल, मतलब जो ट्रेड नेम है वो एनीसॉल है। परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज होता है ये कंपाउंड, है ना। तो कॉमन नेम क्या हो गया, एनीसॉल। ओके, अब देखो इधर का ग्रुप कैसा है, मिथाइल, इधर का ग्रुप कैसा है, फिनाइल। तो कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर। कॉमनली हम क्या बोल सकते हैं इसको, मिथाइल फिनाइल ईथर। अब आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, छोटा कौन सा है इसमें से, दिस वन इज द लोअर ग्रुप। ओके, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और डेरिवेटिव किसका है, बेंजीन का, तो मिथॉक्सी बेंजीन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। मिथाइल फिनाइल ईथर या एनीसॉल का आईयूपीएसी नेम है मिथॉक्सी बेंजीन। दिस इज द लोअर ग्रुप, तो ये हो गया मिथॉक्सी और ये हो गया बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, तो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनीसॉल। तो एनीसॉल को क्या कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। और एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अभी 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया है ना, उसमें सीधा सीधा ये पूछा था Which one is the correct structure of anisole? anisole का सही स्ट्रक्चर क्या है, तो मिथॉक्सी बेंजीन इज कॉल्ड एनीसॉल। मिथॉक्सी बेंजीन को एनीसॉल कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन इज कॉल्ड एनीसॉल। अब देखो O C2H5, ठीक है, तो क्लियर हो गया, नाम तो आपको पता ही है, फानीटॉल कहते हैं इसको, फानीटॉल, फानीटॉल, कमर्शियली नोन एज फानीटॉल, फानीटॉल बोलते हैं। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, नाउ इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, फानीटॉल कहते हैं। इथाइल फिनाइल ईथर कहेंगे कॉमन नेम के हिसाब से, इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। अब देखो एक कंपाउंड और लिया मैंने आपके लिए, CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। तो इधर का चेन बड़ा है 2 कार्बन का, तो दिस इज मिथॉक्सी। अब ये 8 के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथीन। कैसा बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी इथीन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल विनाइल, मिथाइल विनाइल ईथर, मिथाइल विनाइल ईथर। दिस ग्रुप इज विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH इज कॉल्ड विनाइल। तो कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज मिथाइल विनाइल ether and IUPAC name of the compound is methoxyethene, methoxyethene. Okay, तो these are the structures of ether, ये ether के स्ट्रक्चर हैं। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड की। तो अगला कंपाउंड देखो, ये लिया मैंने आपके लिए अगला कंपाउंड, ये मिथॉक्सी ग्रुप और ये CH2 CH3 रिंग के ऊपर है ना। तो दिस इज द मिथॉक्सी ग्रुप, और ये मिथॉक्सी ग्रुप जहां पे कनेक्ट होगा वो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं होता CH3 CH2 तो ये हो जाता मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। सॉरी, दिस इज द कंपाउंड मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, रिंग नहीं है बीच में, है ना, मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। बट एट द थर्ड कार्बन इथाइल ग्रुप इज ऑल्सो देयर, तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज 3-ethyl मिथाइल मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 3-ethyl 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो ये कुछ कंपाउंड जिनका रिलेशन किसके साथ है,
ईथर्स के साथ था, है ना, ईथर्स से रिलेटेड कंपाउंड पर हमने बात किया। अब थोड़े से और ईथर से रिलेटेड कंपाउंड्स पर हम बात करते हैं। ईथर्स की बात चल रही है तो थोड़ा बात कर लेते हैं क्राउन ईथर्स के बारे में। हालांकि ये ऐसा क्लासिफिकेशन है कि बहुत कम बार इस पे क्वेश्चन आया है, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर्स करेंगे तो आपको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि ये कौन से कंपाउंड हैं। ठीक है, तो क्राउन ईथर, तो क्राउन ईथर्स क्या है? साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर्स ऑफ 12 और मोर एटम्स, 12 और मोर एटम्स। ऐसे साइक्लिक ईथर जिनमें 12 या 12 से ज्यादा एटम होंगे। साइक्लिक ईथर ऑफ 12 और मोर देन 12 एटम्स, साइक्लिक ईथर ऑफ 12 और मोर देन 12 एटम्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर लेता हूं मैं इसका, साइक्लिक ईथर ऑफ 12 और मोर एटम, तो ये हो गया, और यहां से ऐसा हो जाएगा, यहां से ये ऐसा हो जाएगा। तो 2 4 6 8 कार्बन है इसके पास, और 4 इसके पास ऑक्सीजन है। 8 कार्बन एंड 4 ऑक्सीजन, टोटल 12 एटम होने चाहिए मिनिमम, है ना, 12 और मोर एटम, 12 और मोर देन 12 एटम्स। तो टोटल क्या सिचुएशन आनी चाहिए? 12 एटम आने चाहिए। ठीक है, अब इसका नेमिंग बहुत सिंपल है, लेकिन वो अभी अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए कुल कितने? 12, और ईथर कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे नाम बोलेंगे इसका? 12 क्राउन 4, 12 क्राउन 4, कैसे नाम करेंगे? 12 क्राउन 4। फिर से गिन लीजिए, कहीं से भी एक जगह पॉइंटर लगाइए और काउंट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास कार्बन है, 4 मेरे पास ऑक्सीजन है। नेमिंग का तरीका क्या है? कुल 12 एटम हैं और 4 ईथर्स हैं, तो इट्स नेम इज 12 क्राउन 4, 12 क्राउन 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 12 क्राउन 4। अब दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं, हालांकि इसके ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं नहीं, है ना। तो अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर पर, एक और स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस? अब देखो, कुल पहले कार्बन गिन लो, तो 2 यहां हो गए, 4 6 8 10 12, और ऑक्सीजन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे बोलेंगे? 18 क्राउन 6, 18 क्राउन 6। टोटल एटम्स आर 18 and ethers are, oxygen group is 6. okay, तो 18 क्राउन 6, 18 क्राउन 6। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कभी ऐसा बोल दिया कि यहां पे सोडियम मेटल है, यहां पे पोटाशियम मेटल है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो इसका नाम तो हो गया 18 क्राउन 6, तो इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। 18 क्राउन 6 इस कंपाउंड का करेक्ट नाम है। यहां तक क्लियर हो गई थी बात। अब जैसे मान लो यहां पे पोटाशियम मेटल को डाल दिया, है ना, एक पोटाशियम मेटल भी डाल दिया इसमें, तो अब ऐसा बोलेंगे 18 क्राउन 6। यहां तक क्लियर? 18 क्राउन 6, और होस्ट पोटाशियम मेटल उसके अंदर छुपा हुआ है। होस्ट क्या है? पोटाशियम। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 18 क्राउन 6 होस्ट पोटाशियम। ठीक है, तो देन इट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तब इस कंपाउंड का नाम ऐसा हो जाएगा, होस्ट बोलेंगे। जो भी सोडियम पोटाशियम कैल्शियम जो भी आएगा अंदर की साइड, जो इनसे लिंक होगा उसको होस्ट प्रोनाउंस करेंगे, है ना। तो इट इज अबाउट द नेमिंग ऑफ द ईथर्स। ये हमने बात किया ईथर्स के नेमिंग के बारे में। अब हम आते हैं अगले कंपाउंड पर। तो अगला जो ग्रुप है, अगला जो नेक्स्ट ग्रुप मैं आपके लिए लेने वाला हूं वो है कार्बोनाइल ग्रुप। CO इज द फंक्शनल ग्रुप। तो क्या कहेंगे इसको? कार्बोनाइल, है ना।
प्रीफिक्स, अब देखो कार्बोनाइल्स CO जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड होगा, इट इज आर ऑफ टू टाइप्स। अगर CO की जो फ्री बैलेंसी है उस पे एक बैलेंसी पे मैंने H फिक्स कर दिया तो ये हो गया CHO ग्रुप। द मेंबर्स ऑफ CHO ग्रुप इज कॉल्ड, इट्स प्रीफिक्स इज, मेंबर ऑफ CHO ग्रुप इज कॉल्ड अल्डिहाइड। CHO ग्रुप के मेंबर को हम कहते हैं अल्डिहाइड। CHO ग्रुप के मेंबर्स को क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। इसका जो प्रीफिक्स है वो है अल्डो और फॉर्माइल। इसको हम अल्डो भी कह सकते हैं और फॉर्माइल भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रीफिक्स? अल्डो और फॉर्माइल। और इसका सफिक्स है, इट्स सफिक्स इज अल, AL। जैसे अल्कोहल में हम ऑल यूज कर रहे थे, यहां पे क्या यूज करेंगे? अल यूज करेंगे, AL, अल। ओके, इफ both the alkyl group is concerned with the carbon, both the free valency is concerned with the carbon, अगर दोनों फ्री बैलेंसी पर कार्बन है तो इसको हम कहेंगे कीटोन। दिस केमिकल कंपाउंड इज नोन एज कीटोन्स, ठीक है। और कीटोन्स के लिए प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स फॉर कीटोन्स इज कीटो और ऑक्सो। कीटो और ऑक्सो इज द प्रीफिक्स। सबके प्रीफिक्स आपको याद करने हैं, ये ध्यान रखना है। तो हियर अल्डो और फॉर्माइल, सफिक्स इज अल, और यहां पे प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो, और सफिक्स है इसका ओन। इसको लिखेंगे ONE से, बट इस प्रोनाउंसिएशन इज ओन। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा आएगा? ओन। ओके, स्पेल करेंगे ONE से, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा ओन। ओके, तो दिस इज अबाउट कीटोन्स। ये बात की हमने कीटोन्स के सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। अब इनकी नेमिंग करना शुरू करते हैं। तो फिर बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल कंपाउंड से नेमिंग शुरू करेंगे, और धीरे धीरे मैंने आपको जैसा बताया कि इसको हम फिर एक बार पूरा स्ट्रक्चर जब हो जाएगा, आप सभी चीजों को सीख जाएंगे, तो जितने भी टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन सब पर भी बात करेंगे। हालांकि कोई बहुत आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए नेमिंग की सख्त जरूरत पड़ती है, इसलिए बिना नेमिंग के ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है। तो ऑर्गेनिक के नेमिंग में आपको एक्सपर्ट होना है। लेकिन जब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हुए, 45 क्वेश्चन ही आते हैं आजकल, पहले 100 आते थे, तो जब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए तब से IUPAC से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा इसका अंदाज नहीं लगा सकते। कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन बिना इसके ऑर्गेनिक की, बिना IUPAC नेमिंग की ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ये बात नहीं सोचना है कि क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, सर ने कहा था, मैंने ऐसा कहा कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है। सिंपल सी बात, ठीक है। चाहे क्वेश्चन आए चाहे क्वेश्चन ना आए, आ गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। हमें कंपाउंड कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कंपाउंड क्या है, ठीक है। अब एल्डिहाइड की नेमिंग की बात करते हैं। तो पहला मेंबर एल्डिहाइड का HCHO, कॉमनली हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो HCHO। कभी कभी आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा CH2O, बट यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, दिस डबल बॉन्ड इज नॉट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कई बार बच्चे कहते हैं इसको इन क्यों नहीं बोल रहे, तो इसको इन नहीं बोल सकते क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, ठीक। तो कॉमन नेम तो याद ही करना पड़ेगा। कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। और हाउ मेनी कार्बन इज देयर? IUPAC नेमिंग बिल्कुल देखिए सिस्टमैटिक है और सिंपल भी है। कितने कार्बन है इसके पास? एक, 1 कार्बन इज देयर। तो नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का? मीथेनल, मीथेनल CH3CHO, CH3CHO। कितने कार्बन? 2। कॉमन नेम इज व्हाट? एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम भी आपको इनिशियल मेंबर के कम से कम याद करने हैं, एसिटल्डिहाइड। हाउ मेनी कार्बन इज देयर? 2 कार्बन इज देयर। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेनल। मतलब कुछ नहीं करना है, केवल कार्बन काउंट करना है और उसके साथ अल को कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इथेनल। अब देखिए ऐसा हो जाएगा C2H5CHO, देयर इज 3 कार्बन, ओके, 3 कार्बन इज देयर। तो कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड, बट द IUPAC नेम इज प्रोपेनल। 3 कार्बन हो गया तो प्रोपेनल। 4 कार्बन हो जाएगा C3H7CHO, कॉमन नेम इज ब्यूटानल्डिहाइड, IUPAC नेम इज ब्यूटानल। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? ब्यूटानल हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा।
बड़ी चेन है तो कहीं पर भी बीच में आप मिथाइल इथाइल भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको नेमिंग आ गया तो फिर कोई कुछ भी करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनल, 5 होगा तो पेंटेनल, 6 होगा तो हेक्सेनल, 7 होगा तो हेप्टेनल, लाइक दिस। तो दिस इज द नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। अब और बात करते हैं एल्डिहाइड्स के बारे में। अगर 2 बार एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे ये कंपाउंड है CHO CHO, इट्स कॉमन नेम इज ग्लाइओक्सल। इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लाइओक्सल। इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लाइओक्सल। एंड व्हाट इज द IUPAC नेम? हम लोगों ने अल्कोहल में भी एक स्ट्रक्चर किया था, ग्लाइकॉल, इथेन 1,2-डाइऑल। इथेन 1,2-डाइऑल इज ग्लाइकॉल। तो हियर CHO CHO, इथेन 1,2-डाइअल, इथेन 1,2-डाइअल। 1,2-डाई इथेनल नहीं कहेंगे, 1,2-डाई इथेनल नहीं कहेंगे क्योंकि अल 2 बार, क्योंकि इथेन 2 बार नहीं आ रहा है। 1,2-डाई इथेनल नहीं कहेंगे क्योंकि इथेन 2 बार नहीं आया है, एल्डिहाइड 2 बार आया है। ठीक है, तो करेक्ट नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? इथेन 1,2-डाइअल। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? इथेन 1,2-डाइअल। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इथेन 1,2-डाइअल इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द ग्लाइओक्सल। तो ग्लाइओक्सल का सही नाम होगा इथेन 1,2-डाइअल। अगले कंपाउंड की बात करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड। अब देखो, अगर मान लो 3 टाइम्स एल्डिहाइड है, 3 टाइम्स CHO ग्रुप, CHO ग्रुप और CHO ग्रुप ऑन द रिंग, ऑन द साइक्लो और एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। अगर CHO ग्रुप कहां पे है? या तो साइक्लो ग्रुप पे है या तो फिर वो कहां पे है? 3 टाइम्स एल्डिहाइड है, 3 टाइम्स CHO ग्रुप है, या फिर वो एरोमेटिक रिंग पर है या साइक्लिक रिंग पर है। CHO ग्रुप ऑन द साइक्लिक रिंग पूरा लिख देता हूं मैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, है ना। CHO ग्रुप ऑन द साइक्लिक रिंग और एरोमेटिक रिंग, then it is pronounced as कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तब उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? कार्बल्डिहाइड जैसा होगा। इट इज प्रोनाउंस्ड एज कार्बल्डिहाइड। मतलब 3 टाइम्स होगा तो जितना कार्बन सेलेक्ट करने के बाद बचेगा CHO ग्रुप को, वो सब आपको छोड़ने पड़ेंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर से बताता हूं तब ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखो, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया C6H5CHO, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा कंपाउंड का? बेंजल्डिहाइड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड? बेंजल्डिहाइड। बेंजल ग्रुप का डेरिवेटिव है बेंजल्डिहाइड। C6H5CH इज कॉल्ड बेंजल। तो बेंजल्डिहाइड इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। अब IUPAC नेम चाहिए तो क्या हो जाएगा? या तो उसको बेंजल्डिहाइड ही बोल देंगे, कई बार तो वो रिटेन स्ट्रक्चर्स के जैसा यूज हो जाता है। कई स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो जिनका कॉमन नेम जो है वही उनका IUPAC नेम भी है। ठीक है, अब जो सही बात है यहां पे IUPAC की वो है बेंजीन। देखिए, 6 कार्बन का हो गया बेंजीन, 6 कार्बन मेंबर इज कॉल्ड बेंजीन। इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही? क्योंकि 7th कार्बन इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक्ड विद द फिनाइल ग्रुप। 7th कार्बन जो है वो भी सीधा जुड़ा हुआ है, तो आप इसको हेक्सेनल बोल नहीं सकते हो क्योंकि 7 कार्बन है। तो इसलिए इसके लिए एक नया टर्मोलॉजी यूज किया, कार्ब। ओके, तो व्हाट इज द नेम? मैंने क्या कहा, समझ में आया? 7 कार्बन है, 6 कार्बन रहता तो हम सीधे सीधे बोल देते बेंजेनल, लेकिन अभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक, देयर इज 7th कार्बन ऑन द रिंग। तो बेंजीन तक हो गया 6 कार्बन। एक्स्ट्रा जो कार्बन आया उसके लिए क्या जोड़ेंगे? कार्ब। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब यहां से चीजें थोड़ी बदल रही है ना, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को क्या बोलेंगे? बेंजीन
कार्बल्डिहाइड। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैंने ऐसा कहा तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, अगर ये ग्रुप है मेरे पास तो अब कैसे बोलूंगा मैं? साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, इट्स नेम इज साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। कैसा बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन, क्योंकि रिंग है साइक्लोपेंटेन। और जो सिक्स्थ कार्बन है CHO का, उसको अब हम अल नहीं कहेंगे। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड इज द करेक्ट नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। This time it is called cyclobutane कार्बल्डिहाइड, cyclobutane कार्बल्डिहाइड, cyclobutane कार्बल्डिहाइड, cyclobutane कार्बल्डिहाइड इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो जब रिंग पर जाएगा या साइक्लो रिंग पे जाएगा या एरोमेटिक रिंग पे जाएगा तो इसके लिए अल सफिक्स यूज नहीं होगा, इसके लिए कार्बल्डिहाइड जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसा स्ट्रक्चर आ गया तो अब इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसको कहेंगे। इट्स नेम इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ओके, तो ये बात आपको अब यहां पे ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया बात एरोमेटिक रिंग्स, और एरोमेटिक रिंग्स की बात हो गई और साइक्लो रिंग की बात हो गई कि जो एक्स्ट्रा कार्बन है CHO का, उसका प्रोनाउंसिएशन हमें कार्बल्डिहाइड जैसा करना है। इट इज प्रोनाउंस्ड एज कार्बल्डिहाइड। अब बात कर लेते हैं जरा ऐसे ग्रुप्स के बारे में जिसमें 2 से ज्यादा बार एल्डिहाइड आया है, प्लेन एल्डिहाइड है ना। तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं CHO, CH2, CHO, CH2, CH2, CH, CHO और इसके साथ साथ CH2, CHO, CH2, CHO। अब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। इसमें 3 टाइम्स एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब इसके नेमिंग का सिस्टम देखो, यहां से ये जो रिमेनिंग है 1 2 3 पोजीशन पे है, तो ये काउंट नहीं होगा। दिस कार्बन इज नॉट काउंटेबल। ये जो कार्बन है अब ये काउंट नहीं होगा। तो कहां से काउंटिंग शुरू होगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन को भी हमने काउंट नहीं किया है। तो अब इनकी पोजीशन क्या है इसको चेक करो। कहां पे है ये? 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है। 1 2 4 कहां पे है, किस पोजीशन पे? 1 2 4 पर है। 1 2 4। और कुल कार्बन आपके पास रिमेनिंग कितने बचे हैं? हाउ मेनी कार्बन इज रिमेनिंग? 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ यू हैव ओनली 4 रिमेनिंग कार्बन एटम। मतलब जो CHO का कार्बन है वो कार्बन चेन में अटैच नहीं माना जाएगा, वो कार्बन चेन में अटैच नहीं माना जाएगा। ये करेक्शन 2005 के आसपास हुआ। उसके पहले क्या करते थे? जो कार्बन चेन में नहीं आता था उसको प्रीफिक्स, और जो आ जाते थे उसको सफिक्स से नाम दे देते थे। लेकिन अभी क्या किया? अगर 3 टाइम्स एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 टाइम्स CHO ग्रुप है, या रिंग के ऊपर है या साइक्लो रिंग के ऊपर है, तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो अब इसका सही नेम क्या हो जाएगा? यहां से ये 1 2 मिल रहा है और यहां से अगर जाते तो 1 2 3 मिलता, 1 3 मिलता, यहां से 1 2, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 2 4, ब्यूटेन 1 2 4 कार्बल्डिहाइड, ब्यूटेन 1 2 4 कार्बल्डिहाइड इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का सही नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड कहेंगे ना, 3 बार आया तो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। ओके, तो दिस इज द करेक्ट नेम दिस टाइम। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। अब इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ये इस कंपाउंड का सही नाम होगा। अब बात करते हैं
कीटोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो कीटोन्स के लिए सफिक्स कीटो या ऑक्सो, जिसका अभी कोई काम नहीं है मुझे, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा कीटोन्स का? ओन, ONE से स्पेल करेंगे, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे ओन। देखो जैसे मैंने ऐसा लिखा CH3CO CH3, तो इस कंपाउंड को CH3CO CH3 तो क्या बोलेंगे? 3 कार्बन का कीटोन है। प्रोपेनॉन, सिंपली 2 प्रोपेनॉन, इसको क्या बोल सकते हैं? 2 प्रोपेनॉन, 1 2 3, तो कैसे बोलेंगे? 2 प्रोपेनॉन। और कॉमन नेम क्या है इसका? एसीटोन, कॉमनली क्या बोलते हैं? एसीटोन, एसीटोन। डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। ओके, अब देखो जैसे अगला स्ट्रक्चर लिया मैंने CH3CO CH2 CH3, तो इसमें जो कार्बन चेन है वो ईथर जैसा ब्रेक नहीं हो रहा है, कार्बन चेन सीधा चल रहा है ना, 1 2 3 4। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-ब्यूटानॉन, 2-ब्यूटानॉन। इस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं? 2-ब्यूटानॉन। ब्यूटेन 2 ऑन भी कह सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, 2-ब्यूटानॉन। नाउ दिस टाइम इट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? 3-पेंटानॉन, 3-पेंटानॉन। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3-पेंटानॉन। इस कंपाउंड का सही नाम क्या होगा? 3-पेंटानॉन डाइइथाइल कीटोन, डाइइथाइल कीटोन और 3-पेंटानॉन। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नेमिंग करने का तरीका हो गया, कीटोन्स की नेमिंग का तरीका हो गया ये। ठीक है, और अगर कीटोन्स रिंग पे भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सीधा सीधा रिंग पे आ जाएगा। ऑक्सीजन इज ऑन द रिंग, ऑक्सीजन सीधा रिंग पे है, तो कोई एक्स्ट्रा कार्बन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्स्ट्रा कार्बन एटम, कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो कार्ब वाला प्रॉब्लम आ रहा था वो कीटोन्स के साथ नहीं आएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? साइक्लोहेक्सानॉन, साइक्लोहेक्सानॉन। दिस कंपाउंड इज नोन एज साइक्लोहेक्सानॉन। इस कंपाउंड को हम क्या कह देंगे? साइक्लोहेक्सानॉन। अब मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, दिस इज देयर इज स्ट्रक्चर। अब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन, 5 कार्बन है, पेंटेन 2,4 डाइऑन। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज पेंटेन 2,4 डाइऑन, पेंटेन 2,4 डाइऑन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, पेंटेन 2,4 डाइऑन। ओके, तो दिस इज अबाउट द नेमिंग ऑफ कीटोन्स। ये हम लोग कीटोन्स की नेमिंग कर रहे हैं। अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। नेमिंग ऑफ कीटोन्स। अब देखो एक थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर लेता हूं मैं आपके लिए। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर का सही नाम क्या होगा ये ढूंढना है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे? काउंटिंग नंबर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या सिचुएशन दिख रही है आपको? सेकेंड कार्बन पर और 6th कार्बन पर मिथाइल रिमेनिंग रह जा रहा है, तो दिस इज 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल। ये तो पहली बात हो गई, 2,6 डाइमिथाइल। अब कुल कार्बन कितने हैं? 7, हेप्ट। डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड और 5 के बाद, आफ्टर सेकंड एंड आफ्टर 5, तो हेप्ट 2,5 डाइइन 4 ऑन, डाइइन 4 ऑन।
दो वॉवेल जब एक साथ रहेंगे एक दूसरे के फ्रंट में, तो यहाँ पे ई का इन खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 2,6 डाइमेथाइल हेप्ट 2,5 डाइईन 4-on, और इस कंपाउंड को कॉमनली भी 4-on बोलते हैं, इस कंपाउंड को कॉमनली भी हम 4-on बोलते हैं। द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑल्सो 4-on, है ना। 4-on इसको बोलते हैं क्योंकि दोनों साइड से इस कंपाउंड के ऊपर कीटोन की जो पोजीशन है वो 4th कार्बन पर है। दोनों साइड से आप कीटोन की पोजीशन देखेंगे तो आपको 4th कार्बन पर मिलेगी, इसलिए इस कंपाउंड को 4-on भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के समय भी आएगा, इसीलिए बता दिया, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। अगले ग्रुप के बारे में बात करते हैं अब, नेक्स्ट। तो अगला जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, सो मेनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें आपके लिए जो चैलेंजिंग है वो ये है कि इनके आपको कॉमन नेम भी याद करने पड़ेंगे, कॉमन नेम भी याद करना है इनका, है ना। तो चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, COOH दो ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, ये है CO कार्बोनाइल ग्रुप, और OH अल्कोहल वाला ग्रुप है, इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कार्बो और XYL, तो इट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्कोहल और कार्बोनाइल दोनों कंपाउंड का कॉम्पोजिशन है एसिड, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। इट इज प्रोनाउंस्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका प्रीफिक्स है कार्बोक्सी, इट्स प्रीफिक्स इज कार्बोक्सी BOXY, एंड इट्स सफिक्स इज, और इसका सफिक्स है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, ओके। तो इट्स सफिक्स इज ओइक एसिड, ठीक है। अब नेमिंग बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। तो देखिए, ये हुआ, आप पहली बात तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि सभी ग्रुप्स को पहचानना। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सभी ग्रुप को बहुत अच्छे से पहचानना जरूरी है। जब आप पहचानने लगोगे तो कोई सा भी कंपाउंड आएगा, बड़ा छोटा आड़ा तिरछा, नेमिंग तो हो जाएगी, ठीक है। मेन जो बात है वो कि सभी ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना कि ये कौन सा ग्रुप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और उनके सफिक्स और प्रीफिक्स याद रखना, है ना। अब उसके बाद देखो, सिंपली सबसे सिंपल कंपाउंड इसका है HCOOH, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। लाल चींटियों को उबालकर बनाया गया था पहली बार ये कंपाउंड, तो ग्रीक भाषा में फॉर्मिका कहते हैं। रेड आंट्स को, लाल चींटियों को फॉर्मिका कहते हैं, वहां से डेराइव हो क्या आया, है ना, लाल चींटियों के अंदर होता है। एक आध बार मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा कि अगर किसी कीड़े के काटने से या हनी बी के काटने से स्वेलिंग आ जाती है तो वो किस कंपाउंड के कारण आती है, तो इट इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड, ओके। तो स्वेल करेगा जहां पे स्किन, वो फॉर्मिक एसिड के पेनिट्रेशन के कारण करता है, और फॉर्मिक एसिड के पेनिट्रेशन के कारण करेगा, ये ध्यान रखना है। तो रेड अंट्स से आया, इसलिए नाम वहां पे ग्रीक भाषा में रेड अंट्स, लाल चींटियों को फॉर्मिका कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा फॉर्मिक एसिड। तो ये कॉमन नेम का तरीका है, फॉर्मिक एसिड। अब IUPAC में कुछ नहीं करना है, कार्बन गिनने हैं, कितने कार्बन है, 1 कार्बन इज देयर, सो द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड इज मिथानोइक एसिड। व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड? मिथानोइक एसिड। देखिए CH3COH, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। विनेगर कहते हैं इसको इंग्लिश में, और विनेगर को ग्रीक भाषा में एसिटम कहते हैं, एसिटम, और हिंदी में इसको सिरका कहते हैं। तो ठीक है, तो विनेगर या एसिटम से डिराइव हुआ, इसलिए क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। IUPAC में बिल्कुल सिंपली इथानोइक एसिड, 2 कार्बन इज देयर, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, 3 कार्बन कंटेंट, तो C2H5COH। कॉमन नेम इज प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड, कॉमनली क्या बोलते हैं? प्रोपियोनिक एसिड। एंड IUPAC नेम इज प्रोपानोइक एसिड। IUPAC में क्या बोलेंगे? प्रोपानोइक एसिड।
IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज प्रोपानोइक एसिड। तो C3H7COH कॉमन नेम इज ब्यूटारिक एसिड। क्या बोलते हैं? ब्यूटारिक एसिड। बटर के अंदर मिलता है, बटर के अंदर मिलता है ब्यूटारिक एसिड एंड इट्स फंक्शन इज टू डायलेट द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, हालांकि वो बायोलॉजी में आया था, लेकिन ध्यान रखेंगे ब्यूटारिक एसिड जो है वो ब्रोंक्योडाइलेटर है। ब्रोंक्यूल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जैसे अभी बहुत जरूरत है सभी को लंग्स को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज कोरोना वायरस अटैक्स ऑन द लंग्स है ना। कोरोना वायरस लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उससे बचने के लिए बटर खा सकते हैं, इसका मतलब। तो ब्यूटारिक एसिड और द IUPAC नेम इज ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड, तो दिस इज ब्यूटारिक एसिड। C5 4 कार्बन, तो अब हो जाएगा C4H9COH वालरिक। वालरिक एसिड, वालरिक एसिड इज द कॉमन नेम, वालरिक एसिड। और कितने कार्बन है? 5। तो क्या हो जाएगा IUPAC में? पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। ओके, और C5H11COH कैप्रोइक, कॉमन नेम इज कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। और कितने कार्बन है? 6 कार्बन इज देयर। तो IUPAC नेम इज हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज हेक्सानोइक एसिड। ओके, तो दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक OH ग्रुप है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाइकार्बोक्सिलिक एंड सम मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अभी हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे भी होते हैं जिनमें दूसरे ग्रुप भी हैं, जैसे OH है, कीटो है, लेकिन अभी उनको हम मिक्स नहीं करेंगे। मिक्सिंग का सारा काम एक साथ करेंगे सिनोटिल इसके बाद। ओके कमांडोस, थैंक यू।